Hindi explanation of Lesson 5, The Adventures of Little Al. Lesson 5, The Adventures of Little Al, page number 26. Thomas Alva Edison is one of the best known inventors in history. थॉमस एल्वा एडिसन एक बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर इन्वेंटर साइंटिस्ट थे इतिहास में. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स. वो अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे. एंड एवरीवन कॉल्ड हिम एल. और उसके पेरेंट्स और सभी लोग उसे प्यार से एल बुलाते थे. Young Al was a weak and fragile child with an unusually large head. जो ये छोटे एल थे ये बहुत ही कमज़ोर चाइल्ड थे, बहुत जल्दी बीमार हो जाते थे. For some years he was not allowed to go to school because of poor health. और इसी बीमारी के कारण, इसी कमज़ोरी के कारण कुछ साल तक उन्हें स्कूल में से निकाल दिया था, उन्हें स्कूल में नहीं आने दिया था. एल वॉज पुअर एट स्टडीज. एल पढ़ाई में अच्छे नहीं थे. वंस अ टीचर सेड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर दैट ही वॉज एडल्ट. हिज मदर वॉज अ टीचर हरसेल्फ. शी डिसाइडेड टू विथड्रॉ एल फ्रॉम स्कूल एंड एजुकेट हिम एट होम. एल पढ़ाई में अच्छे नहीं थे. एक बार उनकी टीचर ने उसकी मदर से कहा कि वो बहुत ही कंफ्यूज चाइल्ड हैं, वो ढंग से सोच भी नहीं पाते हैं, हमेशा पजल्ड रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं. बट उनकी मदर खुद टीचर थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं एल को स्कूल से निकाल देती हूँ और घर पर खुद ही अपने आप पढ़ाऊँगी. As a boy, Edison's curiosity and daring led him into unusual adventures. जब वो छोटे लड़के ही थे, एडिसन बहुत ही क्यूरियस थे नेचर वाइज और बहुत ही डेयरिंग थे. उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती थी और कुछ ना कुछ करने में उन्हें कुछ भी डर नहीं लगता था. वो बहुत ही डेयरिंग थे, हर चीज़ करने के लिए तैयार. और इसी नेचर के वजह से वो कुछ ना कुछ अनयूजुअल से एडवेंचर करते रहते थे अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ नया करते रहते थे. एट द एज ऑफ 6 ही वेंट मिसिंग वन डे. 6 साल की उम्र में एक दिन वो खो गए थे. आफ्टर एन एंशियस सर्च हिज फादर फाउंड हिम सिटिंग इन अ नेस्ट ही हैड मेड इन द बार्न. एक दिन उसके पापा उसे बहुत ही एंशियसली ढूंढ रहे थे. एंशियसली मतलब वरीड, जब कोई बहुत ही चिंतित होता है. उसके पापा बहुत ही चिंतित थे जब वो खो गए थे. तब उसके पापा उसे बहुत ढूंढ रहे थे और उन्होंने देखा कि वो एक फार्म हाउस में, जो कि उनके घर के पास था, जहाँ पे बाकी एनिमल्स और ग्रेन्स को रखा हुआ था, वहाँ पे वो बैठे हुए थे. किस पे? नेस्ट पर. The nest was filled with goose eggs and hen's egg he had collected. और लिटिल एल ने वहाँ पे कुछ मुर्गियों के अंडे और गूस के अंडे इकट्ठे कर रखे थे और वो उसके ऊपर बैठे थे. एंड ही wanted to try it out himself. उन्होंने देखा था कि गूस ने कैसे अंडों के ऊपर बैठी हुई थी गूस, और कैसे उसमें से फिर हैच किया और छोटे छोटे चिक्स निकले थे. तो उसी तरीके से ये भी सोच रहे थे कि मैं भी अंडों पर बैठता हूँ और शायद मैं भी इसे हैच कर पाऊँ. Though Edison did not attend school regularly, he used to read every book in his reach. जैसे कि स्कूल में से उन्हें निकाल दिया था और रेगुलरली अपनी हेल्थ की वजह से वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे, बट जहाँ भी उन्हें कोई किताब मिलती थी वो उसे रीड ज़रूर करते थे. His parents were educated and refined people with a good library at home. उसके पेरेंट्स एजुकेटेड थे और काफ़ी सभ्य लोग थे,
तो उनकी घर में एक खुद की एक छोटी सी लाइब्रेरी थी. He read voraciously mostly books on history and science. Voraciously का मतलब है रेगुलरली और बहुत सारी लार्ज क्वांटिटीज़ में. तो वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे, बहुत ही मन से पढ़ते थे. मोस्टली कौन सी बुक्स पढ़ते थे? वो पढ़ते थे हिस्ट्री और साइंस रिलेटेड. He even tried reading scientific books that were beyond the grasp of his child. वो भी रीड करते थे, वो वाली साइंटिफिक बुक भी रीड करते थे जो कि एक छोटा बच्चा समझ भी नहीं सकता. छोटे बच्चे से बहुत ही सादा लेवल की, जो हाई लेवल की बुक्स थी साइंटिफिक, वो उन्हें भी पढ़ते थे. In the cellar of his home, Edison set up a small laboratory when he was 10 years old. उनके घर में एक छोटा सा स्टोर रूम था. सेलर इज अ स्टोर रूम. एडिसन ने एक छोटी सी अपनी लैब बना ली थी जब वो सिर्फ 10 साल के थे. एवरी टाइम ही रीड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन अ साइंस बुक, ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरी. जब भी वो रीड करते थे कोई भी एक्सपेरिमेंट अपनी किसी भी साइंस बुक में से, तो वो हमेशा अपनी लैब में उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते थे. He had collected around 200 bottles of chemicals and arranged them carefully on shelves of his cellar lab. उन्होंने कम से कम 200 बॉटल्स इकट्ठी कर ली थी केमिकल्स की और उन्हें बहुत ही केयरफुली अरेंज कर अपनी शेल्फ में अपनी लैब के अंदर, और सब पे लेबल लगा दिया पॉइजन, जिससे कि कोई भी उसे छुए ना, छेड़खानी ना करे और कोई भी उसे इधर से उधर ना डिस्टर्ब करे. The experiments consume the boy's pocket money rapidly. अब हर एक्सपेरिमेंट में पैसा तो लगता है, तो उस लड़के के सारे पैसे खर्च हो जाते थे उसी चीज़ में बहुत ही जल्दी. Soon he started working as a newsboy. Though his parents objected to this, Edison pointed out that as a newsboy he could earn all the money he needed for his experiments. Besides, he could read newspapers and magazines for free. क्योंकि उनके पॉकेट मनी सारा ख़त्म हो जाता था, तो उन्होंने सोचा कि जल्दी से ही मैं एक न्यूज़ बॉय का काम शुरू करता हूँ. जबकि उनके पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए बहुत ऑब्जेक्ट किया, बट एडिसन ने कहा न्यूज़ बॉय बन के मैं काफ़ी पैसा कमा सकता हूँ जितना मेरे को अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूरत है, और मैं वो पैसे को वहाँ यूज़ कर सकता हूँ. और उसके अलावा एज अ न्यूज़ बॉय मैं फ्री में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी पढ़ सकता हूँ. He was soon selling periodicals on a local train that traveled between Port Huron, where he lived, and Detroit, a business center. जल्दी ही उन्होंने periodicals जो कि मंथली या वीकली ईयरली आते हैं, मैगजीन्स, ये सब लोकल ट्रेन में बेचना शुरू कर दिया. उन ट्रेन्स में वो ट्रैवल करने लगे जो कि पोर्ट हुरॉन, जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ से लेकर डिट्रॉइट, जो कि एक बिज़नेस सेंटर था, वहाँ तक जो ट्रेन ट्रेवल करती थी. उन्होंने उस ट्रेन में वो पीरियोडिकल सेल करना शुरू कर दिया. दिस ट्रेन हैड अ डिस्यूज्ड स्मोकिंग कंपार्टमेंट विच वॉज गिवन टू एडिसन टू कीप हिज पेपर्स. उस ट्रेन के अंदर एक डिसयूज्ड स्मोकिंग कंपार्टमेंट था. डिसयूज स्मोकिंग कंपार्टमेंट मतलब जहाँ पे अब उस कंपार्टमेंट को यूज़ नहीं किया जाता. वो कंपार्टमेंट वहाँ पे एडिसन को दे दिया गया अपने पेपर्स को रखने के लिए. He kept his papers there, but besides that he also transferred his laboratory from the cellar and set it up on the train. उन्होंने अपने पेपर तो रखे ही उस कंपार्टमेंट में, साथ ही अपनी लैब को अपने घर के स्टोर रूम से शिफ्ट करके उन्होंने उस ट्रेन में ही अपनी एक छोटी सी लैब बना ली. At the age of 14, Edison became a striking example of overcoming hardships to pursue knowledge. 14 साल की उम्र में ही वो एक जीता जागता एक लाइव एग्जाम्पल बन गए आने वाली जनरेशन के लिए कि कैसे कठिनाइयों में भी एक इंसान अपनी नॉलेज को परस्यू कर सकता है, उसे हासिल कर सकता है. उस चीज़ का वो जीता जाता है, एक लाइव एग्जाम्पल बन गए.
One day, the train was running fast over a piece of poorly laid track. As the train jolted violently, a stick of phosphorus was jarred from its shelf, fell to the floor, and burst into flame. The compartment was on fire. The boy tried hard to quench the blaze. The train conductor quickly rushed in with water and saved the compartment. At the next station, Edison, along with his equipment and papers, was thrown out of the train. The train moved off, leaving him on the platform with tearful eyes amidst his broken articles. एक दिन ट्रेन बहुत ही स्पीड में चल रही थी, ऐसे ट्रैक पर जो कि प्रॉपर्ली फिटेड नहीं था, और ट्रेन में एक ज़ोर का झटका लगा, बहुत ही ज़ोर से। तब एक स्टिक फॉस्फोरस के जार पर, जो कि शेल्फ पे लगा हुआ था, वो जार वहाँ पे लगी और वो जार वहाँ से गिर के फ्लोर पर गिर गया और वहाँ से तुरंत एकदम से आग लगने लगी और कंपार्टमेंट में पूरे में आग लग गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत कोशिश करी आग को बुझाने की, हर तरीके से तमाम कोशिशें करी। ट्रेन कंडक्टर ने जब ये देखा, वो तुरंत भागे पानी लेके बहुत सारा, और कंपार्टमेंट में जो आग लगी थी उसे बुझाया, और नेक्स्ट स्टेशन पे ही एडिसन को उसके सारे इक्विपमेंट्स एंड पेपर्स के साथ बाहर उतार दिया ट्रेन में से, और ट्रेन वहाँ से चली गई और बेचारा एडिसन प्लेटफॉर्म पे ही अपनी रोती हुई आंखों से और अपने टूटे फूटे आर्टिकल के साथ बेचारा बैठा रहा। After the accident, the furious train conductor had boxed Edison in the ear so severely that he started growing deaf. But he did not see his deafness as a handicap. He said that it helped him concentrate, shutting out the distracting sounds from the surroundings while he conducted his experiments. इस एक्सीडेंट के बाद जो वो ट्रेन कंडक्टर था, उसने एडिसन के कान पे इतनी ज़ोर की मारा था कि वो धीरे धीरे बहरे होते गए थे, डेफ होते गए थे। बट उन्होंने अपने बहरेपन को कोई अपने आप को हैंडीकैप नहीं समझा कि वो बहरे हो गए तो वो अब हैंडीकैप है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, अपाहिज हो गए, ऐसे नहीं समझा। बल्कि वो कहते हैं कि इस बहरेपन ने तो मुझे मदद करी कॉन्सेंट्रेट करने में, कि मैं फालतू बातें ना सुन के अपने एक्सपेरिमेंट में और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ। ये जो आसपास की सराउंडिंग में डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स है, इन चीज़ों को मैं सुनता ही नहीं हूँ और बल्कि और कॉन्सेंट्रेट लेवल से एक्सपेरिमेंट को करता हूँ। Edison's next career was as a telegraph operator. As a newsboy on a train, he had once saved the child of a station agent from being hit by a boxcar. As a reward, the station agent taught him the art of telegraphy and made him an operator. एडिटर का जो नेक्स्ट करियर था आफ्टर न्यूज़ बॉय था टेलीग्राफ ऑपरेट करना, ऑपरेटर बन गए थे वो। एज अ न्यूज़ बॉय ट्रेन में उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई थी स्टेशन पे। जो एजेंट का बच्चा था वो एक क्लोज रेलवे कोच में, जो कि गुड्स के लिए यूज़ होता है, उससे वो टकरा गया था, उससे उसने उस बच्चे को बचाया। एज अ रिवॉर्ड जो स्टेशन का एजेंट था, उन्होंने उसे सिखाया आर्ट ऑफ टेलीग्राफी और उसे ऑपरेटर बनाया। Edison never stopped experimenting and building new machines. Many years later, he set up a factory of inventions. He employed hundreds of men, all busy with inventions. He worked as hard as his employees, often 18 out of 24 hours of the day. Once a great fire destroyed many of his factory buildings. His answer to the wild leaping flames was, "We will begin rebuilding tomorrow." एडिसन ने अपना एक्सपेरिमेंट करना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई न्यू मशीन्स की। कई साल बाद उन्होंने एक फैक्ट्री
खोली इन्वेंशंस की, उन्होंने कई 100 लोगों को एम्प्लॉय किया, अपने यहाँ काम पे रखा, सबको इन्वेंशन के लिए। वो बहुत ही मेहनत करते थे, जितना उसके एम्प्लॉयज़ मेहनत करते थे उतनी ही मेहनत वो भी करते थे। ऑफन 24 घंटे में से मोस्टली वो 18 घंटे कम से कम काम करते थे। और एक बार उनकी फैक्ट्री बिल्डिंग में आग लग गई, और जब उनसे पूछा उस आग के बारे में तो उनका आंसर सिर्फ ये होता था, हम दोबारा से इस चीज़ को रीबिल्ड करेंगे, फिर से उठेंगे और फिर से इस चीज़ को दोबारा से बिल्ड करेंगे, बनाएंगे। Edison's factory turned out hundreds of inventions. The most valuable of his inventions are the electric light, the phonograph, and the moving picture. एडिसन की फैक्ट्री में कई 100 इन्वेंशंस हुए नए नए। जो उनके खास प्रसिद्ध इन्वेंशंस थे वो था इलेक्ट्रिक बल्ब। जो आज भी हमारे बल्ब जो जलता है घर में, वो किसकी दी हुई इन्वेंशन है? वो थॉमस एल्वा एडिसन ने दिया है। और उन्होंने फोनोग्राफ और साउंड रिकॉर्डर भी बनाए। और जो आज हम मूविंग पिक्चर देख पाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडिसन। इलेक्ट्रिक लाइट बिकेम पार्ट ऑफ पीपल्स एवरीडे लाइफ। रोज हमें लाइट की ज़रूरत होती ही है, तो आज कहीं ना कहीं वो नहीं है, बट उनका इन्वेंशन हमारे साथ है। उनके बाकी इन्वेंशन हैं जैसे कि फोनोग्राफ और साउंड रिकॉर्डर, इन्हीं के वजह से आज भी म्यूज़िक रिकॉर्ड हो पाता है वैक्स डिस्क पे। द मूविंग पिक्चर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवीज़। और मूवीज़ का आविष्कार ऐसे ही नहीं हुआ, बट ये ही इनके आविष्कारों के थ्रू आज हम मूवीज़ तक देख पाते हैं। Perhaps no other inventor has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison. ऐसे इन्वेंशन जो इवन हम डेली यूज़ कर रहे हैं जैसे कि बल्ब, साउंड रिकॉर्डर, मूवीज़, ऐसे बहुत ही कम इन्वेंटर हैं जिन्होंने हमें ऐसे इन्वेंशंस करके दिए, बट थॉमस एल्वा एडिसन ने हमें ऐसे इन्वेंशंस दिए जो कि हमें डेली में हम यूज़ कर पाते हैं। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel for more videos.